हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान। आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जिसका क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, फिजिक्स का ये जो नया टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस वीडियो पे हम लोग बने रहिए और हम लोग आइए समझने का कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक क्या है? ग्रीक वर्ड है। सॉरी, वर्ड लिखा गया, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एम्बर। क्या मतलब होता है? एम्बर। ठीक है, और इस वर्ड एम्बर का मतलब होता है, अगर हमारे इंडियन भाषा में समझे तो इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब एम्बर होता है। एम्बर मतलब इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ये चीज़? इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज़ हम लोग सभी लोग जगह करते हैं, घर पे, इंडस्ट्रीज़ में, वर्कशॉप में, स्कूल्स, ऑफिसेज, बैंक, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग क्या बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब एम्बर होता है। एम्बर मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक और बात, छोटा छोटा टॉपिक्स हम लोग थोड़ा सा आज समझेंगे कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है। स्टैटिक चार्ज, सिंपली स्टैटिक चार्ज तब किसी बॉडी पे आता है जब उस बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाए या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। चार्जेस एक्वायर्ड ड्यू टू एक्सेस डिफिशियंसी और ड्यू टू डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाए या तो डिफिशियंसी हो जाए, मतलब एक्सेस हो जाए। ठीक है, तब जो बॉडी पे चार्ज आएगा उस चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक चार्ज। कोई दिक्कत? हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ करंट तो है ही, साथ ही साथ फ्लो ऑफ क्या है? फ्लो ऑफ क्या है? चार्जेस। फ्लो ऑफ क्या है? चार्जेस। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली अगर कोई बॉडी पे चार्ज आता है तो क्यों आता है? ठीक है, क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण। अब द बॉडी इज said to be electrically charged due to transfer of electrons। ठीक है, किसी भी बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज कब कहेंगे? इलेक्ट्रिकली चार्ज कब कहेंगे? जब उस पर क्या हो? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो। ठीक है, ट्रांसफ़र कह लीजिए या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जानते हैं कि चार्ज हम लोग जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं।
दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब आपको पता होगा। एक तो निगेटिव चार्ज, ठीक है, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक तो निगेटिव चार्ज। किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब होता है, किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यही बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। यानी अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन किसी को दान किया जाए, किसी को दिया जाए, ठीक है, तो जो देता है, जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करता है, जो लेता है उस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? चार्ज समझ में आया? दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज। समझ में आया ये चीज़? अब आते हैं थोड़ा सा एसआई यूनिट पे। चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम्ब होता है। क्या होता है? कूलॉम्ब होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलॉम्ब होता है। समझ में आया ये चीज़? चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम्ब। एक कूलॉम्ब में लगभग अराउंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि एक कूलॉम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन? अराउंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास इतना इलेक्ट्रॉन है तब तो हम कहेंगे कि उस पर एक कूलॉम्ब का चार्ज है, नहीं तो नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? समझ में आया? अब यहाँ से हम लोग को एक दो बात और पता चलता है कि अगर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना चार्ज? एक कूलॉम्ब चार्ज। ठीक है, उस पर कितना चार्ज? एक कूलॉम्ब चार्ज। यहाँ से हम एक बात कहें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे हम पूछें कि कितना चार्ज हो जाएगा, तब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो 1/6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा ये अराउंड 0.16 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलॉम्ब। इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम्ब, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आया कि एक कूलॉम्ब चार्ज में लगभग 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन और 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन में एक कूलॉम्ब चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1/6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं, 18 कूलॉम्ब। यानी अगर कोई पूछे कि एक कूलॉम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम्ब। समझ में आई ये चीज़? नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। तो चार्ज का अगर हम लोग बात करें तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कि चार्ज्ड बॉडीज़ में हमको क्या देखने को मिलता है? इन चार्ज्ड बॉडीज़ वी सी
अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो उसमें हमको ये दो फिनोमेनन देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है। दूसरा, चार्जेस आर नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी चार्ज को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। समझ में आई ये चीज़ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी चार्ज है तो हमको उसमें दो फिनोमेनन देखने को मिलेगा, एक तो अट्रैक्शन और एक तो रिपल्सन। अगर कोई बॉडी चार्ज है तो दो फिनोमेनन मिला, अट्रैक्शन और रिपल्सन। दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक कि चार्ज ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ठीक है। सपोज डैट कि ये एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट है ये। तो इसका जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन एक लिमिटेड रीजन तक होगा। ठीक है, लिमिटेड रीजन तक होगा। ठीक है। सपोज डैट कि ये मैग्नेट किसी भी ऑब्जेक्ट को इसी रीजन के अंदर तक अट्रैक्ट या रिपल्सन कर सकता है। इसके बाद इस मैग्नेट का प्रॉपर्टी ख़त्म। यानी ये मैग्नेट इसके बाद अगर दूर रखेंगे तो ऑब्वियस ना मैग्नेट अट्रैक्ट ही कर पाएगा ना रिपल्सन ही कर पाएगा। तो जितने रीजन तक मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपल्सन कर पाता है उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं हम लोग। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली कि a region where a charges experiences a force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली वो रीजन जहाँ तक कोई भी चार्ज बॉडीज़ में अट्रैक्शन या रिपल्सन देखने को हमको मिले उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। जैसे बाल में अगर हम लोग रब करते हैं स्केल, वो चार्ज हो जाता है स्केल। अब अगर चार्ज ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा नज़दीक से रखेंगे तभी वो पेपर को अट्रैक्ट कर पाएगा। यही उस चार्ज ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर कर दें तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि जितने दूर के एरिया तक वो उस पेपर को अट्रैक्ट कर पा रहा है उतने दूर का एरिया क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली एक ऐसा इतना रीजन जहाँ तक कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई ये चीज़? नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। अब जैसे मान लेते हैं कि ये चार्ज Q है, Q प्लस, ये Q माइनस है। ये लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। तो जितने फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा ना उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल नहीं, सॉरी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। तो जितने फोर्स से ये दोनों चार्ज एक दूसरे को खींचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
the force with which the charged body attract और charged body shows attraction or repulsion is called electric field intensity। समझ में आया? अगर किसी दो चार्ज बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऑब्वियस है वो दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएगा, आइदर वो अट्रैक्शन का लगाए या रिपल्सन का लगाए। तो जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आया ये चीज़? जितने फोर्स से दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपल्सन दिखाए, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आई ये चीज़? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to the electric field is called इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ में आया ये चीज़? अब सपोज डैट कि ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरा क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, ये एक पॉइंट A है। यहाँ कहीं इन्फिनिटी में एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, ठीक है। तो इस प्लस Q को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस A पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हमको करना पड़ेगा, जो काम हमको करना पड़ेगा, इसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सिंपली समझो कि चार्जेस को मूव करने के लिए, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़े, जितना काम करना पड़ेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, तो यही एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाने में जो वर्क डन हमको करना पड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय V। डिनोटेड बाय V। समझ में आया? V मतलब वोल्ट, V मतलब वोल्ट। इसका ऐसा यूनिट भी, इसका ऐसा यूनिट भी, ऐसा यूनिट भी क्या है? वोल्ट है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट भी वोल्ट बोल लीजिए, जूल पर कूलॉम्ब बोल लो, ठीक है, कुछ भी चलेगा। ये समझ में आया ये चीज़? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डिनोटेड इसको V से किया जाता है। V मतलब वोल्ट, ऐसा यूनिट भी इसका वोल्ट है। वोल्ट कह लो या जूल पर कूलॉम्ब कह लो, कोई दिक्कत
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। W मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, सीधा समझो वर्क डन। ठीक है, यानी कितना वर्क डन किया गया, 1 कूलम को चार्ज, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वर्क डन हमेशा किस में शो किया जाता है, जूल में। ये किस में शो होता है, जूल में। ये किस में शो होता है, कूलम्ब में। इसीलिए इसका यूनिट क्या बना, जूल पर कूलम्ब। ठीक है, जूल पर कूलम्ब। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको नोट कर लो। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इसको कौन इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा मेजर किया जाता है। ये कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको थोड़ा सा हम लोग मैग्नेट से समझते हैं। सपोज डैट कि ये एक मैग्नेट है हमारे पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक मैग्नेट यहाँ पे है और एक मैग्नेट यहाँ पे है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं ए। अब बताइए कि इस मैग्नेट को खींचने में इन दोनों में से किस मैग्नेट पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। सबसे ज़्यादा रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों में से किस मैग्नेट का होगा। ऑब्वियस है, जो नज़दीक होगा उसी का होगा। दूर का तो बहुत कम है ना, बहुत कम फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जो नज़दीक है उसका और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ होता है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट ए है, यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ पॉइंट बी है। यहाँ से यहाँ इन्फिनिटी से ए तक लाने में हमको वर्क डन करना पड़ा। मान लेते हैं मेरा यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए। ठीक है, वी ए। अब यहाँ पे ये आ गया प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से यहाँ लाने में हमको ज़्यादा वर्क डन करना होगा ना, क्योंकि यहाँ दूर है तो जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो कम है, तो हमको कम वर्क डन करना पड़ा। लेकिन अब ये आ गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक ले आने में हमको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वी बी जो होता है वो ग्रेटर होगा वी ए से। बात आया समझ में हम क्या बोल रहे हैं, कि ये तो इन्फिनिटी पे है ना, ये तो इन्फिनिटी पे है। इस चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में हमको कम वर्क डन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच में उस दौरान कम फोर्स लग रहा था, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन था। लेकिन जब यही प्लस क्यू पॉइंट ए पे आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो इन दोनों के बीच में अब ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा ना, तो इस पॉइंट से अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में हमको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वी बी होगा वो वी ए से बड़ा होगा, वी बी जो होगा वो वी ए से बड़ा होगा। समझ में आई ये चीज़? यानी यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो वी बी होगा ये वी ए से बड़ा होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हमको डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग? VB माइनस VA, ठीक है। इसके बाद तो V का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, वर्क डन यानी W/B बाई माई चार्ज माइनस WA बाय चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक नहीं, यानी VB माइनस VA, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, LCM लेंगे हम लोग तो Q आएगा ये, और WB माइनस WA, और दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, वर्क डन बाय Q, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये चीज़ आप याद रखिए, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। इसका भी सेम वही बात है कि वोल्ट से ही दिखाया जाता है, वही तुम्हारा जूल बाय कूलॉम्ब होगा, यूनिट जूल पर कूलॉम्ब। एक और हो जाता है यहाँ पे न्यूटन मीटर पर कूलॉम्ब, एक और यूनिट। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ पे कुछ स्मॉलर यूनिट्स के बारे में जिक्र किया गया है, स्मॉलर यूनिट्स के बारे में, जैसे कि 1 MV यानी 1 मिली वोल्ट बराबर कितना होता है, 10⁻³ वोल्ट। 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻³ वोल्ट। थोड़ा सा बिगर यूनिट की अगर हम लोग बात करें, बिगर यूनिट की अगर हम लोग बात करें, 1 kV किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। 1 MV मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 10⁶ वोल्ट। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है। तो यहाँ तक का बात समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब इस पे आते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। यहाँ से आते हैं हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज डैट अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 56.5 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 50 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज। कह रहा है कि बैटरी का जो दो टर्मिनल है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जब अगर 56.5 जूल वर्क किया जा रहा है 50 कूलॉम्ब चार्ज को ट्रांसफ़र करने में। तो यहाँ पे W बराबर कितना है मेरा 56.5 जूल, Q बराबर कितना है 50 कूलॉम्ब। तुमसे पूछ क्या रहा है V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू W बाई Q, यानी 56.5 बाई 50, पॉइंट हटा नीचे 10, ठीक है। इसको समथिंग अराउंड कट खुट करेंगे तो लगभग 1.13 जूल पर कूलॉम्ब आएगा। समझ में आई ये चीज़? यानी कि क्या कह रहा है ना कि बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 50 कूलॉम्ब चार्ज को, ठीक है, 50 कूलॉम्ब चार्ज को पास करने में हमको 56.5 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो उस केस में मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1.13 जूल पर कूलॉम्ब। समझ में आया यहाँ तक का बात? यहाँ तक का बात समझ में आया? अब अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वगैरह को हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ठीक है। और जैसे कैसा लगा ये वीडियो, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिएगा आप लोग, ओके। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।